अभी आप लोग देख रहे हो किस तरीके से गवर्नमेंट के CRS स्कोर एंड ऑल आप लोग देख रहे हो कितना ज़्यादा हाई जा चुका है। तो ये टाइम पे यूजुअली क्या होता है कि लोग अलग अलग तरीके के वेज ढूंढ रहे होते हैं कि जिसके थ्रू उनका PR हो जाए। बिकॉज जब सीधे वे में PR नहीं होता है तो लोग फिर उल्टे उल्टे रास्ते ढूंढने का ट्राई करता है। आज के वीडियो के अंदर कुछ ऐसे वेज के बारे में बात करेंगे जो मेरे कुछ फ्रेंड्स के फ्रेंड्स हैं उनके थ्रू। उसके अलावा PNP के बारे में भी एक चीज़ बतानी है आप लोग को। एंड कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो मेक श्योर आप लोग ना करना PR लेने के चक्कर में। बिकॉज इन केस ऐसा हो गया तो क्या होगा वो उसके बारे में हम लोग वीडियो के अंदर बात करेंगे। सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल दी एंड। ज़्यादा देर नहीं करते वीडियो उन लोगों को शेयर करना जो लोग अभी PR लेने वाले हैं या अभी कनाडा में है या PR लेने के बारे में आगे सोच रहे हैं उस तरीके का है। सो दैट उनको एक क्लियर कट आइडिया मिले कि भाई ऐसी चीज़ें करेंगे तो ये भी हो सकता है। सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल दी एंड। ज़्यादा देर नहीं करते वीडियो शुरू करने से पहले लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। IT फील्ड में मेरी सिस्टर, अगर आपको ना पता हो तो, वो फील्ड में जॉब्स नहीं मिल रही थी। उसके क्लास में बहुत लोगों को नहीं मिल रही थी, इस तरीके का था। तो लोग क्या करते हैं, फेक कंपनीज़ का पेरोल अपने अकाउंट में पड़ाते हैं। ठीक है, आपको बेसिकली क्या करना होता है, वो जो एम्प्लॉयर होता है या जो भी उसको आप ऑर्गेनाइजेशन बोला है जो भी है, उसको कुछ 10,000 या 15,000 डॉलर दे दिए। अब वो बंदा बोलेगा कि आपको जॉब पे आने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। एवरी मंथ आपके बैंक में मतलब जो भी मंथली हो या बाई वीकली हो, जिस तरीके से भी पे आता हो, आपके अकाउंट में टैक्स वैक्स पे आउट होकर पे आ जाएगा एवरी मंथ। सो दैट कि गवर्नमेंट को लगे कि भाई आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है एंड भले आप काम करो ना करो कोई मैटर नहीं होता। तो इस वाले केस में क्या हुआ था कि एक पर्सन था, उसने ऐसे ही करके उसकी CRS स्कोर में पॉइंट्स हो गया और उसने फाइल अपलोड कर दी वो कंपनी का नाम देते हुए। अब प्रॉब्लम क्या हुआ है कि एक क्वेरी रेज हुई है। ठीक है, अबाउट इसके बारे में मैंने आज तक नहीं सुना। अगर आपने सुना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। अब वहाँ पे क्वेरी में वो लोगों ने ये बोला है कि ये जो कंपनी है इसका पेरोल का जो तूने दिखाया है हम लोग को पिछले 9 मंथ्स के पेरोल सेंड कर। ठीक है, प्लस कंपनी कहाँ पे है, क्या है, उसका नंबर भी हम लोग को प्रोवाइड कर। हर एक डिटेल हम लोग को एक कंपनी से रिलेटेड चाहिए। तो अब इसकी हो गई है हवा टाइट ये लड़के की। ठीक है, बिकॉज उसको पता है उसने क्या किया है। वो गया नहीं है जॉब, क्या करता था पता नहीं है, कुछ आइडिया नहीं है उसको, खाली उसने पैसा दिया वो लोगों को एंड एवरी मंथ वो लोग उसके अकाउंट में पेरोल डिपॉजिट करवा रहे थे। तो उसको ऐसा लगा कि चलो अब इसके थ्रू मेरा PR हो जाएगा। तो बाद में जब वो लोगों ने इंक्वायरी करी या डिटेल में कुछ गए होंगे तो उनको आइडिया लगे कि भाई इस तरीके का तो कुछ है ही नहीं। वो कंपनी जो दिखा रहा था इतनी बड़ी कंपनी ये है वो है, ऐसा कुछ था ही नहीं। वो कोई कंपनी एक्चुअली में देखने जाओ तो छोटी सी कंपनी थी, बट उसको द वे उसने वहाँ पे पोर्ट्रे किया था उसके एक्सपीरियंस में एंड ऑल, वो कुछ ज़्यादा ही पोर्ट्रे कर दिया था। तो अब प्रॉब्लम ये हुआ है कि क्वेरी पे क्वेरीज वहाँ से रेज हुए जा रही है एंड वो लोग और डिटेल्स मांगे जा रहे हैं एंड ये भाई साहब डिटेल्स और ज़्यादा प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, जिस बंदे को उसने पैसे दिए थे वो बंदा भी कोशिश कर रहा है जितना कर सकता है करने का, बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तो इससे नंबर 1 ये चीज़ सीखनी है, अगर आप लोग कोई जगह पे गए ही नहीं हो काम करने के लिए एंड कोई बंदा आपको बोलता है कि आप मुझे इतना पैसा दे दो, 20,000 डॉलर या जो भी, आई डोंट नो मार्केट में रेट कितना चल रहा है, 15,000 20,000 30,000 जो भी है, वो दे दो मुझे एंड मैं 1 ईयर तक आपके बैंक में पैसा डलाता रहूँगा, आप कुछ और कर लो, डजेंट मैटर। सो कृपया करके गाइस ऐसी चीज़ों में मत पड़ो। अगर पड़ गए हो तो बहुत बड़ा लफड़ा हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके के क्वेरीज रेज होने लग गए। आई डोंट नो अब ये पर्सन के साथ आगे क्या होगा, इसको PR मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट क्वेरीज पे क्वेरीज रेज हो रही है। पिछले अराउंड 4.5-5 मंथ से यही चल रहा है। गवर्नमेंट उसको मांग रही है चीज़ें, ये भाई प्रोवाइड कर रहे हैं। गवर्नमेंट उसके बाद और एक कोई चीज़ मांग रही है, वो प्रोवाइड कर रहे हैं। बिकॉज देखो गाइस अभी क्या हो रहा है कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है ना, उसको ज़्यादा लोग नहीं चाहिए। ठीक है, इसके बारे में हम सबको पता है, जो न्यूज़ व्यूज़ अब अगेन एंड अगेन वो चीज़ें मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। बट यहाँ की गवर्नमेंट अभी इसलिए स्ट्रिक्ट हो रही है, यहाँ की गवर्नमेंट छोड़ो यहाँ की कॉलेजेस भी अभी बहुत ड्रामा करने वाली है। बिकॉज अभी क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा लोग आने की वजह से ये लोग को इतने लोगों की ज़रूरत नहीं है, तो वो कुछ भी तरीके के नए नए रास्ते इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि ये लोग को यहाँ से निकालो। समझ रहे हो? सो इसके लिए अभी ये लोग डिटेल वेरिफिकेशन करने वाले हैं। अगर कोई भी चीज़ आप लोगों ने यहाँ वहाँ करी होगी IRCC के टाइम पे, PR अप्लाई करने के टाइम पे, या स्टडी परमिट वर्क परमिट की मैं बात करता हूँ अभी धीरे धीरे वीडियो के अंदर, बट ऐसा कुछ किया होगा तो आपको आगे जाके लफड़े होने वाले हैं। नंबर 2 जो है वो PNP का प्रॉब्लम बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को मैं। अभी इसमें क्या कर रहे हैं ये लोग कि जब मैंने, अगर आपको ना पता तो मेरा PNP आए 1.5 मंथ हो चुके हैं, मैंने फेडरल में फ़ाइल रख दी है। ठीक है, तो जब हम लोगों ने PNP का फ़ाइल रखा था अराउंड 3.5-4 मंथ्स पहले, तो मैंने और मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है वो हम दोनों ने साथ में ही रखा था PNP का फाइल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है PNP में, अगर आप लोगों ने ये 2 वीडियोस नहीं देखी तो चेक कर लेना। मैं जो आप लोग को बता रहा हूँ वो आपको क्लियर कट आइडिया मिलेगा अगर आप लोग ये वीडियोस देख लोगे तो। ठीक है, बट एनीवेज मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। तो जब भी आप लोग PNP के लिए अप्लाई करते हो, आई डोंट नो एनी अदर PR के रिलेटेड इश्यूज़ के लिए अप्लाई करते हो, तो पहले आप लोग को एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। वहाँ पर आप लोग को बताना पड़ता है कि आप यहाँ पर काम कर रहे हो, ये पोजीशन पर काम कर रहे हो, वो पोजीशन का नॉक कोड ये है,
IELTS में इतने आए हैं वगैरह वगैरह वगैरह, आपको पहले बताना होता है। यू डोंट नीड टू प्रोवाइड एनी प्रूफ और एनीथिंग, यू जस्ट हैव टू से कि ये मेरे पास है, ये मेरे मैं इतना कर चुका हूँ। एंड उसके बाद आप लोग को वो पॉइंट्स अलोकेट करते हैं कि भाई ठीक है तेरे इतने पॉइंट्स हो, अगर ये सारी चीज़ें तेरे पास है तो एक बार आपके वो पॉइंट्स हो गए, एक बार कट ऑफ निकलता है, इतने का कट ऑफ निकाला, आपके पॉइंट्स उससे ज़्यादा है तो आप लोग को इन्विटेशन आ जाएगा। ठीक है, जैसे इन्विटेशन आता है, जो भी आप लोगों ने जब अकाउंट क्रिएट करता चीज़ें बोली थी वो सब आपको प्रूफ के साथ दिखानी पड़ती है कि भाई आप लोगों ने बोला था ये नॉक पे आप काम करते हो तो हमको दिखाओ ये नॉक पे काम करते हो, कंपनी का पे स्टब दिखाओ, आपके बैंक के पैसे दिखाओ, ये सब दिखाओ। तो आपको सारा कुछ दिखाना पड़ता है। तो आप लोगों ने सारा कुछ दिखा दिया वो टाइम पे, एंड देन फाइल आप लोगों ने सबमिट कर दी। अब वो लोग लगाते हैं, उनका जो भी प्रोसेसिंग टाइम रहता है 3 महीना 4 महीना के बाद आप लोग को वो बताते हैं जो भी आपका फाइल का रिजल्ट आता है कि आपको PNP मिलेगा या आपको PNP में अंदर उनको और डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो ये केस में क्या हुआ था, मेरे एक फ्रेंड को 1-2 चीज़ें वो लोगों ने क्वेरी रेस करी थी एंड हम लोगों ने एक्चुअली में फाइल साथ में ही डाली थी। तो हम लोग को इतना पता था कि हम दोनों का PNP एक टाइम पे ही साथ में ही आएगा। तो मेरा PNP उसके 2 दिन पहले मेरे को मेल आता है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस यू गॉट योर PNP, सो फलाना ढिमकाना, एक लेटर आया था एंड और 2-3-4 लेटर आए थे उसके साथ और बहुत कुछ वो लोगों ने भेजा था। तो अब वो बोलते हैं कि आप फेडरल में फाइल रख सकते हो, आपको PNP मिल गया, एक सर्टिफिकेट दे दिया था वो लोगों ने। सो मैंने अपने फ्रेंड को वो टाइम पे कॉल किया कि भाई मेरे को इस तरीके का मेल आया है, तेरा क्या हुआ। तो मेरे को बोलता है मेरे को अभी तक कुछ आया नहीं है। तो उसको अगले या उसके 48 आवर्स के बाद एक IRCC मतलब ओंटारियो ने कुछ मांग रहे कुछ क्वेरी रेस करी थी कि हम लोग को ये चीज़ का और एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर। उसको एक्चुअली रेसिडेंस का प्रूफ देना था, उसने प्रोवाइड किया था, ठीक है कि मैं यहाँ पे रहता हूँ, उसने फाइडो के बिल्स एंड ऑल भी प्रोवाइड किया था। बट वो मांग रहे नहीं हमको इतना नहीं, हमको और प्रूफ चाहिए तेरा रेसिडेंस का, तो प्रोवाइड कर। उसने प्रोवाइड किया। वो बोलते हैं कि चलो अभी हम लोग आपको 15-20 डेज़ के अंदर अपडेट करेंगे आपका जो भी फाइल का स्टेटस है उसके ऊपर, बिकॉज एक बार आपका क्वेरी रेज होता है आपकी फ़ाइल डिले हो जाती है। ठीक है, दूसरों से 1 महीना, वो 15 दिन भले बोले, आपकी फ़ाइल 1 महीना 2 महीना डिले हो जाती है, बिकॉज अभी फ़िलहाल तो उससे भी ज़्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है, अगर आपको ना पता हो तो उसने वो सब रेस दिया, उसने पूरे 1 साल का उसके पूरे फ़ोन के बिल्स दिखाए एंड और भी तरीके के जो भी प्रूफ दे सकता था रेसिडेंस के वो देने का ट्राई किया। अब वो लोग बोल रहे हैं कि भाई हमें इसका भी प्रूफ दे, उसका भी प्रूफ दे, वो सारे प्रोवाइड कर रहा है। इसने कुछ भी फेक नहीं किया, ठीक है, सब लीगली गया है, सारा कुछ प्रोवाइड कर दिया उसने। अब जब वो 15, 20, 25 दिन बाद IRCC को कॉल करता है कि भाई इस तरीके का है, तो वो बोल रहे हैं कि यू हैव टू वेट फॉर सर्टेन टाइम, आपको और इतने दिन लगेंगे, आपका PNP आने में या जो भी अपडेट आने में आपको इतना टाइम लगेगा। तो और 15 दिन बाद कॉल किया। ये बात को ऑलरेडी 2 मंथ्स हो चुके हैं गाइस, ठीक है, 1.5-2 मंथ्स के इर्द गिर्द हो चुका है एंड वो लोग डिले करे जा रहे हैं कि भाई इतना वेट कर उतना वेट करना। अभी लास्ट उसने 5-6 दिन पहले कॉल किया था तो मेरे को बोलता है कि बोल रहे कि सब लोग का PNP, मतलब जिन लोगों को तेरे साथ इन्विटेशन आया था वो सबका PNP जब क्लियर हो जाएगा उसके बाद तेरी फाइल देखी जाएगी एंड उसके बाद हम लोग तेरी फाइल पे अपडेट डालेंगे। सो ये तरीके का ड्रामा कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। इतना एक्चुअली में होता नहीं था पहले अगर आप देखने जाओ तो, बट ये लोग डिले करे जा रहे हैं बिकॉज जितना यहाँ पे डिले होगा फेडरल में उतना लेट होगा। जब इसको PNP आएगा वो फेडरल में फाइल डालेगा एंड फाइल एक्सटेंड होती चली जाएगी। सो मेक श्योर गाइज, जब भी आप लोग कोई भी चीज़ प्रोवाइड कर रहे हो, जितना मांगा है उससे ज़्यादा प्रोवाइड करो, जितने ट्रांसपेरेंट रह सकते हो ये लोग के साथ रहने का ट्राई करो। बिकॉज गाइज देखो, आप भले ओवर स्मार्ट एक्ट कर रहे हो, आपको लग रहा हो कि नहीं इनको क्या पता लगना है, इनके पास सब कुछ पता लग जाता है। पेमेंट कितने घंटे आपने काम किया है, बैंक में कितना पैसा आया, CRA के थ्रू सब कुछ इनको आइडिया लग गया होता है। प्रोफाइल में जैसे लॉगिन करते हैं आपकी सारी डिटेल्स, आपने कितने घंटे काम किया, सब पता लगता है। PNP से रिलेटेड भी अगर आप जाओ ना गाइस, अराउंड 2017 में मेरे कंपनी में एक पर्सन है जो 2014 में यहाँ पे आया था, 2016 या 17 में उसने PR के लिए फाइल रखी थी PNP के थ्रू, सेम यूनिवर्सिटी इवेंट्स में पढ़ा था एंड सो ऑल। तो उसमें क्या हुआ था कि उसको तो लाइक PR आने में 6 मंथ्स में उसके पास PR आ गया था। उसने किया PNP के लिए एंड विद इन 10 या 15 दिन के अंदर उसको PNP आ जाता है ओंटारियो से एंड उसने फाइल रखी, 3.5-4 महीने में ख़त्म PR हो गया हो। बट अभी वही चीज़ें ये लोग इतना ज़्यादा टाइम ले रहे हैं जैसे पता नहीं क्या हो रहा है, बिकॉज फाइल्स भी बहुत ज़्यादा है ना। अब 2016-17 में इतनी फाइल्स होती ही नहीं थी, अभी फाइल्स बहुत ज़्यादा हो गई है तो प्रोसेस डिले होता चला जा रहा है। अब प्रोसेस डिले में क्या, अगर आपने कोई क्वेरी रेज हो गई या कुछ ऐसा आ गया आपके फाइल में जो उनको नहीं समझ में आ रहा है, ये बहुत हद तक गाइज जो पर्टिकुलर लोग आपकी फ़ाइल को वेरीफाई कर रहे होते हैं ना उनके ऊपर भी रहता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको एक चीज़ समझ नहीं होती है, कुछ होते हैं जो थोड़े लीनियंट टाइप होते हैं। उसके अलावा गाइज अगर आप लोग पढ़ाई करने के लिए अभी आने वाले हो या अभी पढ़ाई कर रहे हो, स्टडी परमिट पे हो, तो जितने आवर्स गवर्नमेंट ने आपको बोले हैं, बिकॉज अभी तो सबका अलग अलग है राइट, बहुत ज़्यादा न्यूज़ एंड ऑल आया था, मुझे नहीं पता उतना डिटेल में, आप लोग देख लो किस तरीके का आपके कितने घंटे क्या है। गवर्नमेंट ने जितने भी आवर्स आपको बोले हैं कि भाई इतना लिमिट है, 24 आवर्स का फॉर एग्जाम्पल आपका लिमिट है कि आप लोग वीक में इतने घंटे काम कर सकते हो, तो उतना ही करना। 2 साल 3 साल पहले जो भी आपके दोस्त यहाँ पे आए थे उन्होंने जो भी घंटे किए थे, 20 घंटा होगा तो 25 घंटा 30 घंटा वो लोगों ने कर लिया होगा, वो लोग का PR आ गया, तो आप भी ऐसा सोचो कि भाई 2-3 घंटे में क्या ही पहाड़ गिरने वाला है। मत करो, बिकॉज ये लोग अभी वेज ढूंढ रहे हैं किस वेज के थ्रू लोगों को यहाँ से भगाया जाए।
आप देख रहे हो इंटरनेट के ऊपर किस तरीके की बैंड बज रही है, लोगों को किस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं वगैरह वगैरह। देखो गाइज़, ये इनका ऐसा है ना कि अभी इतनी प्रजा यहाँ पे बुला ली है तो इनको इतने लोगों की ज़रूरत है नहीं, तो ये कैसे भी करके वेज ढूंढ रहे हैं कि लोगों को यहाँ से भगाए कैसे। तो अगर आपने कुछ उनको ऐसा मौका दे दिया कि भाई ओके ये लड़के ने इतनी गलती कर दी, अब इसको यहाँ से निकालो, तो वो आपको निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाले। तो दैट इज़ वाई एम सेइंग कि जितना लिमिट है उतने लिमिट में रहो। उससे कम घंटे हो रहे 2-3 घंटे चलेगा, ज़्यादा तो करने का ट्राई करो ही मत, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। बिकॉज जब भी आप लोग अपनी वर्क परमिट के लिए डालोगे, वर्क परमिट में भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं अगर आपको ना पता हो तो। पीआर तो दूर की बात है भाई, वर्क परमिट पे भी लोग जब अप्लाई कर रहे हैं ना, या स्टडी परमिट एक्सटेंशन अप्लाई कर रहे हैं या वर्क परमिट का वो अप्लाई करने जा रहे हैं, तो उसमें भी बहुत टाइम लग जा रहा है लोगों को अभी। तो ये 2-3 चीज़ें थी यार जो मुझे लगा आप लोगों को बताऊं। बिकॉज पीआर से रिलेटेड भाई, जब तक आप पीआर का फाइल नहीं रखोगे, जब तक आपके फ्रेंड सर्कल में लोग नहीं रखेंगे, आपको नई नई चीज़ें पता लगेगी, ठीक है। बिकॉज मुझे भी ये सब पता नहीं था, जब मैं पीआर का रखा तभी मुझे पता लगा कि फेक पेरोल टाइप की भी चीज़ होती है, फेक वर्क एक्सपीरियंसेस लोग दिखाते हैं। उसके अलावा जो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्वेरीज रेज होती है, मुझे पता ही नहीं था ये सब चीज़ों के बारे में कि ऐसा भी होता है। जब किया तो आइडिया लगा। आप लोगों ने अभी स्टडी कर रहे हो, वर्क परमिट पे हो, तो आप लोग को इसका आइडिया नहीं लगेगा, जब पीआर फाइल करोगे तो पता लगेगा। इसलिए एज जो भी एडवाइस लेनी है ले लो भाई, प्लीज़ LMIA भी मत जाओ यार, ठीक है। LMIA का भी मुझे थोड़ा डाउट ही लग रहा है, बिकॉज ऐसा तो है नहीं, गवर्नमेंट को पता नहीं कि LMIA के थ्रू लोग कर रहे हैं, ठीक है। इतना आप पैसा दे रहे हो, जो भी XYZ अमाउंट दे रहे हो, प्लीज़ ऐसी चीज़ें ना करें। थोड़ा लीगली जाओ, अच्छे कोर्सेज़ लो, अच्छी जॉब लो, ठीक है। जैसे मैं हमेशा कहता आया हूँ, अच्छे अच्छे पोजीशंस पे काम करें। गवर्नमेंट को जो लोगों की ज़रूरत है यार, वो लोग को तो फटफट पीआर कर ही देंगे, बिकॉज उनको उनकी ज़रूरत है। देखो अपने नेचर को, देखो क्या है, दूसरी कंट्री को देखो, कंसिडरेशन में लो, एंड उस हिसाब से आप लोग आए। बिकॉज कनाडा पहले जैसा नहीं रहा भाई, ठीक है। जो पहले होता था 4-5-6-7 साल पहले, सिचुएशन अलग थी। वो लोगों से जब मैं बात करता हूँ तभी पता लगता है इट वॉज सो ईजी, क्रिस्प, क्लियर, कुछ मगजमारी नहीं है। कोई प्रॉब्लम आ भी गया तो भी वो सॉल्व हो जाता था। एंड अभी तो थोड़ा सा भी कोई इतना बड़ा भी कोई इश्यू नहीं आया ना, तो वो सॉल्व होने में भी महीने लग जा रहे हैं। सो इस तरीके का सीन हो गया है। वो टाइम पे चीज़ें ऐसी नहीं थी। सो काइंडली थोड़ा अलर्ट रहे, इंटरनेट के ऊपर देखते रहो कि क्या चल रहा है, गवर्नमेंट क्या अपडेट्स डाल रही है एंड ऑल। देखो गाइज, मैं पीआर से रिलेटेड वीडियोस इसलिए नहीं बनाता हूँ बिकॉज आई एम नॉट एक्टिव ऑन पीआर रिलेटेड स्टफ। मुझे ये सबसे रिलेटेड वीडियोस नहीं बनाने हैं। पहली बात तो मुझे इतना नॉलेज ही नहीं है कि पीआर के लिए कैसे कैसे होता है, क्या होता है। जो मैंने किया है वो मुझे पता होता है। मैं इसलिए हमेशा पीएनपी वीडियो में करता रहता हूँ कूद के बिकॉज मैंने किया है, राइट। तो मेरे को आया है तो मेरे को वो पता है। उसके ऊपर मुझे कोई नॉलेज ही नहीं है यार, पीआर में क्या स्ट्रीम्स होती है, कैसे आप कर सकते हो। एंड इससे रिलेटेड आप प्लीज़ थोड़े ढंग के लोगों को फॉलो करो। यूट्यूब पे इफ़ यू आर सीइंग, थोड़े लीगल जो बंदे होते हैं उनको फॉलो करें प्लीज़। नॉर्मल कोई यूट्यूब पे वीडियो बंदा बना रहा है उससे लोगों को फॉलो मत करो। आप कंफ्यूज हो जाओगे, कुछ भी इन्फॉर्मेशन इधर उधर दी, आप कुछ नहीं कर पाओगे। सो इट्स बेटर टू फॉलो लीगल पीपल इन सच केसेस, सो दैट आगे जाके कोई प्रॉब्लम हो तो भी आप लोग लीगल एडवाइजेस ले सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। यूट्यूबर तो कुछ भी बोल के भाग जाएगा भाई, क्या ही कर लोगे, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। यही था भाई आज का वीडियो। ये कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। कैसा लगा, डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके सब्सक्राइब कर देना। एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ और कौन से वीडियोस चाहिए।